नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रेगुलर मैसेज आ रहे हैं कि मेरी व्हाट्सएप आईडी हैक हो गई है, मेरा अकाउंट हैक हो गया है, लोग एक दूसरे से पैसे मांग रहे हैं, इससे किस तरह बचना है और ये क्यों हैक हो जाती है, क्या लापरवाही आप कर रहे हैं कि ये आईडी हैक हो जा रही है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो आपकी व्हाट्सएप आईडी हैक नहीं हो रही है, आपकी आईडी हैक हो रही है ट्रू कॉलर और जीमेल आईडी। अब ये कुछ पीपीटीज हमने बनाए हैं, इसके साथ में आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरह आपको बचना है। ये अभी मेरे दोस्त की रिसेंटली ही आईडी हैक हुई थी, जिसमें उन्होंने 28 जनवरी को मैसेज किया था। हैकर ने मुझे हाय कैसे हो, मुझे लगा कि इनका जो डीपी है उसके अकॉर्डिंग मेरा भाई होगा, मेरा दोस्त ही होगा। मैंने कहा ठीक हूँ। फिर उसने थोड़ी देर बाद ही मुझसे 15,000 रुपये मांग लिए कि मुझे 15,000 रुपये चाहिए। फिर मेरे समझ आया कि भाई अगर मेरा दोस्त है तो वो मुझे कॉल करेगा सीधे से, वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज थोड़ी डालेगा। फिर मैंने उसके मजे लिए, हाँ भाई कर देता हूँ, मैं मैसेज कर देता हूँ, पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, कल सुबह मुझे वापस दे देना। इसमें सबसे पहले तो ये कि आपका दोस्त अगर रिश्तेदार कोई भी होगा तो आपको कॉल करेगा, यही आपको समझ लेना है, कभी भी ऐसे पैसे ट्रांसफर नहीं करने। सेकंड कि अगर कोई आपका दोस्त आपसे पैसे मांग रहा है तो अगर ऐसा कोई हैकर आपसे पैसे मांग रहा है तो वो दूसरे नंबर पे मांगेगा जो उसका खुद का या उसके कोई रिलेटिव का होगा, क्योंकि जो आप ट्रांजैक्शन अगर आपके दोस्त के ही फोन नंबर पे करोगे तो यूपीआई आईडी के हिसाब से वो आपके दोस्त के अकाउंट में ही तो जाएगा, तो वो नंबर हमेशा आपको दूसरे देगा। थर्ड, आपको ये समझना है कि ये किस तरह आईडी हैक होती है और किस तरह अपन इससे बचेंगे। तो ये एक एप्लीकेशन है ट्रू कॉलर नाम से, और ऐसी कई एप्लीकेशन है जो आपके खुद के पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर आपसे मांगती है और आप उनको परमिशन देते हो और आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर उसके ऊपर अपलोड करते हो। तो उससे किस तरह बचना है, ये जो ट्रू कॉलर है एप्लीकेशन है, इसमें आप देखेंगे कि इस पे जब आईडी बनाता कोई बंदा तो सबसे पहले तो अपने मोबाइल नंबर डालेगा। जैसे मेरे एक मित्र है, इन्होंने अपने आईडी डाली है, अपने मोबाइल नंबर डाल दिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद उन्होंने डाले हैं यहाँ पर जीमेल आईडी। अब जीमेल आईडी के पासवर्ड क्या होते हैं भाई, सबके अलग अलग होते हैं, पर भारत के लोग इतने भोले हैं कि पासवर्ड पॉलिसीज के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। पासवर्ड में अमूमन कई लोगों को देखा है और कई बार उनको समझाया भी है कि अपने मोबाइल नंबर कभी भी पासवर्ड मत रखो जीमेल आईडी से। आज के स्मार्ट युग में, स्मार्ट एंड डिजिटल फोन्स के युग के अंदर हर चीज आपके फोन से जुड़ी हुई है। तो इन्होंने अपने जीमेल आईडी के पासवर्ड क्या रख दिए, मोबाइल नंबर। ले भाई, अब देखो आप कि कोई भी हैकर जो बंदा है वो क्या करेगा, वो सब ये एप्लीकेशन खोलेगा ट्रू कॉलर के ऊपर कोई भी अगड़ बगड़ नंबर डालेगा। नंबर डालते ही उसको क्या दिखेगा, जैसे उसने कोई भी नंबर डाल दिए उसके ऊपर उसको दिखेगा नंबर, उसके पास आ गए, उसको दिखेगा नीचे है ईमेल आईडी आ गई उसके पास आ गए नंबर। अब उस बंदे को चाहिए क्या, उस बंदे को वो जाएगा ईमेल आईडी, जैसे जीमेल है, याहू है, किसी पे भी जाएगा, जीमेल पे गया, जीमेल के ऊपर उसने डाली ईमेल आईडी आपकी और पासवर्ड वो टेस्ट कर रहा है, वो आपकी पासवर्ड पॉलिसी को टेस्ट कर रहा है, आपको टेस्ट कर रहा है। वो पासवर्ड डालेगा आपके मोबाइल नंबर और लो खुल गई। जिसकी ईमेल आईडी के पासवर्ड उसके मोबाइल नंबर है और अगर ट्रू कॉलर पे डाले हुए तो उसको खोलना सबसे आसान काम है, तो उसने आपकी ईमेल आईडी खोल ली। अब वो आपके व्हाट्सएप पे ईमेल आईडी से आपकी फोटो ले लेगा, उसके बाद ले लेगा आपकी ईमेल आईडी से आपके कॉन्टेक्ट, क्योंकि ईमेल आईडी के ऊपर आप परमिशन देते हो कॉन्टेक्ट सिंक करने की, आपके कॉन्टेक्ट इस पे सेव रहते हैं।
उसको कॉन्टेक्ट मिल गए, आपकी फोटो मिल गए, आपके नंबर मिल गए, आपके ईमेल आईडी चाहिए मिल गई। अब उसको क्या चाहिए, वो गया फेसबुक एप्लीकेशन पे, सॉरी व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे, वो गया व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे। व्हाट्सएप पे उसने लॉगिन ट्राई किया, लॉगिन ट्राई करेगा, लॉगिन ट्राई करते ही व्हाट्सएप एक ओटीपी से करता है। व्हाट्सएप की एक खास बात है कि ये हमेशा लॉगिन आपको देता है ओटीपी से, पर और वो ओटीपी आएगा किस पे, फोन पे। अगर फोन पे आएगा तो फोन तो उस बंदे के पास है नहीं, फोन तो आपके पास है, ओटीपी आपके पास आना चाहिए। पर यहां एक ध्यान देने वाली बात है कि जो बंदा, जो कोई आदमी अपना व्हाट्सएप अकाउंट ईमेल आईडी से लिंक करता है तो वो ओटीपी आपके फोन के अलावा आपके ईमेल पे भी जाएगा। तो ये ईमेल पे आया, हैकर के पास आपका लॉगिन आईडी है, आपका मोबाइल नंबर है, अब उसके पास आ गया ओटीपी ईमेल के द्वारा, तो वो आपके इसमें हैक कर गया, हैक कर जाएगा। और फिर वो उसके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट पहले से ऑलरेडी है, तो आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को मैसेज करेगा, और किसी जो कोई भोले होंगे, नादान होंगे, वो उसको पैसे ट्रांसफर भी कर देंगे इस तरह। अब सोचना यह है कि ये फ्रॉड है, चल रहा है, कई जगह चल रहा है। अब इससे बचना कैसे है, ये मैं बता देता हूं आपको। इससे बचने का तरीका क्या है, इससे बचने का तरीका देखिए आप, ये जो ट्रू कॉलर एप्लीकेशन है, अगर आप इसको यूज करते हैं, ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को अगर आप यूज करते हैं, मैं तो कहता हूं कि कम से कम एप्लीकेशन यूज करिए। बिना एप्लीकेशन के भी कई काम होते हैं, कई फोन के अंदर कई सारी एप्लीकेशंस होती है जो कि बिना मतलब की होती है, और वो कई सारी परमिशन मांगती है आपसे। वो आपसे परमिशन मांगेगी आपके फोटो की, आपकी गैलरी की, आपके वीडियोस की, आपके कॉन्टेक्ट की, आपके ईमेल की, ठीक है, और कई सारे टाइप की वो परमिशन मांगते हैं आपसे, लोकेशन वगैरह एटसेट्रा। तो आप देते क्यों हैं, आप भाई परमिशन देने से पहले एक बार देख तो लीजिए, सोच तो लीजिए आप क्यों दे रहे हैं उसको परमिशन। तो फिर भी अगर आपका यूज करना इसको जरूरी है तो आप ये एप्लीकेशन खोलिए, इसके ऊपर आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर बिना डाले तो ये चलेगा भी नहीं, मोबाइल नंबर डाले, आपके पास ओटीपी आया, आपने मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिए, ठीक है, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गए। नेक्स्ट ये मांगेगा आपसे कॉन्टेक्ट लिस्ट, उसके बाद मांगेगा आपसे ईमेल एड्रेस। तो आप अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट काहे को दे रहे हो उसे, आप अपने पर्सनल डेटा, आपकी फैमिली के, आपके रिश्तेदारों के, आपके बहन बेटी, वाइफ, बच्चे, दोस्त, ऑफिस कलीग्स, उनके सबके कॉन्टेक्ट नंबर काहे को दे रहे हो ट्रू कॉलर को, उसके अलावा आप ईमेल आईडी क्यों दे रहे हो। अगर आप अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट इसमें डालते हैं तो आपके फैमिली के भी चले गए। सपोज कि आपकी बेटी है, उसका नाम है प्रिया, प्रिया के कॉन्टेक्ट लिस्ट चले गए ट्रू कॉलर के ऊपर, जिसका नंबर मान लेते हैं 237 कोई नंबर है, होता नहीं है 10 डिजिट का होता है, अपन एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, 237 नंबर इसका है प्रिया का, जो कि अपने बच्ची है। अब प्रिया के मोबाइल 237 को कोई बंदा कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ट्रू कॉलर यूज कर रहा है और वो कोई मोबाइल नंबर डायल कर रहा है, उसने 237 जैसे ही दबाया तो ट्रू कॉलर उसको नाम बताएगा कि ये किसी प्रिया के नंबर है, ये किसी प्रिया के नंबर है। और अगर वो मनचला हुआ, आवारा हुआ बंदा, तो वो क्या करेगा, 237 पे कॉल करेगा और अपनी बहन बेटी को परेशान करेगा। तो आप क्यों अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट इसको देते हैं। तो इससे बचने के लिए आप अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट का इसको एक्सेस दीजिए मत, अपलोड होने मत दीजिए। आप जहां ये ईमेल आईडी मांगता है ट्रू कॉलर, या तो उसको ब्लैंक रखिए, और अगर आपको उसे फिल करना मस्ट है, जरूरी है, तो आप उसको फिल करने के टाइम कुछ भी उल्टा सीधा लिख के, जैसे
@gmail.com या @email.com करके फिल कर दीजिए, क्योंकि ट्रू कॉलर कभी भी क्रॉस चेक नहीं करेगा। इस तरह आप इससे बचिए। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि इस युग में, स्मार्टफोन्स के युग में, डिजिटल डिवाइसेस के युग में, आप जहां आपका जीवन और हमारा जीवन, पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो चुकी है, नेटवर्क से जुड़ चुकी है। आपका खरीदना, आपका सोना, आपका बाजार जाना, आपका ऑफिस, आपका खाता, आपकी सेविंग्स, आपकी शिक्षा, हर चीज डिजिटल हो चुकी है और इससे जुड़ चुकी है। तो आपको इन डिजिटल डिवाइसेस को भी बड़ी सावधानी से यूज करना है। तो आप ऐसे ही लापरवाह ना रहिए, अन्यथा कभी बड़ी हानि भी हो सकती है। आप देखते हैं कई फ्रॉड होते हैं, मोबाइल के अकाउंट से कई बार पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही दर्शाता है, दिखाता है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, भाइयों तक, बहनों तक पहुंचाइए जो ये मोबाइल डिवाइसेस यूज करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।